अच्छे दिन हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल शक्कर भाई के का बोल रूसा बासमती धान मरी जात है महंगाई डाल खाए जा रहे गड्डी सही आज मुंबई समात है महंगाई डाल खाए जा रहे। तो महंगाई डाइन कहीं ना कहीं बस में नहीं आ रही है और बातचीत इसी पर जारी है, लेकिन सवालों से सब भाग रहे हैं, सब कतरा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से मनोज जी, और जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है ही नहीं महंगाई, तो आप मान क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, भाजपा का तो अपना तर्क है, लेकिन आज जो सत्यता है वो तो बिल्कुल आपकी टीवी स्क्रीन बता रही है। हमने नहीं कही ये बात, हम तो वो कह रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट कह रहा है। आज देखिए, यातायात बस ट्रांसपोर्टेशन का इन्होंने भाड़ा बढ़ा दिया, रेलवे का इन्होंने भाड़ा बढ़ा दिया। आप बताइए चीज कौन सी कम की? बैंकों में इन्होंने नुकसान किया, ग्राहक के हर जगह चार्जेस लगने लग गए। आज सर्विस टैक्स इन्होंने बढ़ाया, 12.5% से सीधा 15.5% सर्विस टैक्स हो गया, 3% सर्विस टैक्स बढ़ा दिया। आप बताइए किस चीज के पैसे का हम दाम घटाए? जब दाम आप किस चीज के घटाने में समर्थ नहीं है तो कम से कम महंगाई के मुद्दे को ये मत कहिए कि ये तो जनता ने हमको समर्थन दे दिया। जनता ने आपको इस चीज का समर्थन नहीं दिया कि आप लूट मचा दो और जनता के जेबें खाली कर दो। जनता ने आपको अच्छे दिन के बहकावे में, जुमले के चक्कर में आपको दे दिया, लेकिन अब जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और कोई आपको समर्थन मिल गया, इसका कोई न्याय मत करिए। मानचंद जी, आप ऐसे मुद्दों पर काफी दिलचस्पी रखते हैं, काफी जानकारी रखते हैं। आपकी नजर से क्या कुछ रास्ता हो सकता है? हाँ देखिए, रास्ता वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, रास्ता ये होता है, पहली बात तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जरा जरा किया जाए, इसके अलावा कोई और जो सब्सिडी जो है ना उस तरह की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाए। और तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, जो घरेलू इन्वेस्टमेंट है, इंडिजिनस जिसको अपन कहते हैं, उसको प्रोसेस करने की कोशिश की जाए और एफडीआई पर अब उतना ज्यादा विश्वास नहीं किया जाए। चौथी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इंडेक्स बताते हैं ना आप सूचकांक का, उसमें मुश्किल से 1 करोड़ लोग भी संबंधित नहीं है। सूचकांकों के बेका में आप नहीं आए। और ये जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स मैंने कहा ना 500 समथिंग आइटम्स है, उसमें जो पॉपुलेशन जिसको ज्यादा यूज करती है उसके आधार पर वेट देना शुरू करें आप, तब आपको वास्तविकता का पता लगेगा। पांचवी बात मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ मजदूरी है वो वास्तव में, आपने जैसे किसान की बात की थी, मैं बड़े सम्मान के साथ में कह रहा हूं महिला सप्ताह के रूप में, कि किसान का ये हो गया वो गया, उसका एक ही काम नहीं हुआ, यानी उसको 1.5 गुना देना चाहिए था और वो आपने नहीं दिया। अगर किसान की आय आप बढ़ा देंगे तो मैं समझता हूं कि सारी बातें जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्फूर्ति हो जाएगी। निमिषा जी, किसान जो है समर्थन मूल्य को लेकर अमूमन बातचीत कहते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। के लिए जो फसल बीमा योजना है, उससे आज वो चैन की नींद सो पा रहा है। बहुत ही मिनिमम राशि में अपनी वो बीमा करवाता है और बीमा करवाकर उस फसल को बचाकर क्या करेगा वो बताइए आप वो बचाकर बेचेगा, उसके दाम सही नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा? कम से कम महंगाई का बीमा करा दिया। और उसके पश्चात किसान का जो है आज स्टोरेज होना चाहिए, स्टोरेज के लिए स्टोरेज व्यवस्था की जाए, कृषक का और उपभोक्ता का सीधा संबंध हो, इसके लिए सरकार निरंतर कार्यरत है और कर रही है। उसके अलग अलग समर्थन मूल्यों पर की बात की, समर्थन मूल्यों पर सरकार खुद खरीदती है, ये आपने खुद देखा होगा। इसीलिए कृषकों की सहमति, कृषकों की सहानुभूति का प्रयास लेकर के नोटबंदी में कांग्रेस हर स्तर पर उतरी थी, लेकिन ऐसा पूरे देश में नहीं हुआ। कृषक समर्थन भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा की नीतियां कृषक समर्थित नीतियां कुछ भी होगी, महंगाई कम करने के लिए आप बताइए, आइटम बताइए। आप महंगाई का बवाल महंगाई के लिए आप बताइए, महंगाई के लिए जब कांग्रेस के शासन में 40 रुपए किलो दाल थी, अब तख्तियां लटका के लोग सुबह में खड़े होते थे, आज आपको 100 रुपए किलो की दाल भी कुछ नहीं दिखती। अलावा रोटी कपड़ा मकान की बात, रोटी कपड़ा और मकान तो आपने फूड गारंटी बिल हमला है, किन हालातों में देश को बचाया, किससे छुड़ाया? बिल्कुल, देश किन हालातों में है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीकर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सीकर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके क्या सवाल है? क्या वाकई में दिनेश सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक नहीं है। ये मैं तो सबसे पहले तो निमिषा मुखर्जी का जो दिमाग है उसके ऊपर मुझे रोना आ रहा है। ये कह रही है कि फसल बीमा योजना से किसान चैन की नींद सो रहा है। आपने 12 महीने पहले का मुआवजा नहीं दिया। और महंगाई की बात मैं बताऊं, किसान को 14 से 15 रुपए मिले मंडी में गेहूं के, आज कम से कम 21 से 25 रुपए है। नोटबंदी से पहले अमूल कंपनी का घी, गुजरात वाली कंपनी का घी 360 रुपए किलो था, आज 450 रुपए किलो है। कहाँ महंगाई नहीं बढ़ी?
बीजेपी नेताओं को तो राज है, इसलिए पता नहीं है लाइन में लग के किस तरह से लोगों का काम नहीं चल रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी है, इतनी कभी नहीं बढ़ी, क्योंकि बीजेपी की सरकार एक ही मुद्दे पे लगी हुई है, हिंदू और मुसलमान। ये मुसलमान पे नियंत्रण करने में लगी हुई है और उतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। रोजगार इनके पास है नहीं। वादे किए थे मोदी जी ने 50 से ज्यादा चुनावी सभाओं में कि किसान को 50% लाभकारी मूल्य देंगे, आज तक नहीं दिया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सरकार को नोटिस दिया है कि किसानों की आत्महत्याएं चिंताजनक है और 2 सप्ताह में इनका इलाज सुप्रीम कोर्ट ही करेगा या जनता करेगी। बिल्कुल, सवाल सीधा और बात भी सीधी, जवाब भी सीधा सीधा चाहेंगे निमिषा जी। जो ये वक्तव्य इन्होंने दिया है, मुझे तो इन्हें खुद नहीं पता कि किस योजना के समर्थन में मुआवजे क्या के शब्द मामले में, बोल मुआवजे रहे हैं। मुआवजे प्रत्येक 6 महीने व्यक्ति पहले तक का पहुंचे। मुआवजा आज तक सरकार ने मनोज जी उत्तर आप दे दें, ज्यादा बेहतर रहेगा कि बीच बीच में टिप्पणी करके जो आप पीड़ा होती ना आपकी, वो पीड़ा आप स्पष्ट ज्यादा कि आप किसी भी व्यक्ति तक सीधा लाभ ना पहुंचे। ये आपकी बात है। मुआवजा सीधा आपके कार्यकाल में किसको गया, क्या दिया आपने, जनता से छुपा नहीं। आपके खुद के मंत्री जेल में बैठे, आप मुझे अपनी बात करने दीजिए। 3.5 साल के कार्यकाल में हमने स्पष्ट यही कार्य किया है कि आज जनता जिन बातों को लेकर के आती है उस हर व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचाए, मुआवजा भी पहुंचाए। आज अफवाह स्वरूप कोई हो सकता है कारण, और अफवाह स्वरूप दीदी को संज्ञान में आता है तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज फसल बीमा योजना, मैं तो स्पष्ट कहती हूँ, नोटबंदी कैश से खरीदा था ना बीज, आज कृषक संतुष्ट है, तभी तो कहीं पर हो हल्ला नहीं मचा है। कांग्रेस ने जरूर बचाया है, रिजर्व बैंक के गेट पर चढ़ करके थोड़ी देर पहले आवाज सुनी, कितना संतुष्ट है कृषक। नितिन जी, नितिन जी, नितिन जी, किसान करके बैठे, अलवर में बैठे, आप कहाँ मैडम, कहाँ स्थिति में चल रहे हैं? मैं 10 सेकंड लूंगा खाली। मैं एक फैक्ट बताना एक बार नितिन जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। क्या लगता है सब कुछ संतुष्टि भरा है? इसमें एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा, उसके बाद में मानचंद जी नहीं मैं बोलूंगा नहीं, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, नितिन जी के लिए बोल रहा हूँ। नितिन जी, आपको ये पता है कि मुआवजा जो है कंट्रीब्यूशन लेते हैं ना बैंक सॉरी बीमा कंपनियां, उसका 10% मुआवजा भी नहीं हुआ, ये फिगर बता रहे। अब आप चलें जी, आपका आर्थिक विश्लेषण क्या कहता है नितिन जी? नहीं, इस पूरे प्रकरण पे जिस हिसाब से जनता की पीड़ा है और जिस हिसाब से आंकड़े कह रहे हैं, निश्चित तौर पे महंगाई तो बढ़ी है, क्योंकि ये चीज तो हम डे टू डे लाइफ में भी फेस कर रहे हैं। इसमें तो कोई मतलब ये तो कोई कॉमन मैन भी देख सकता है और सीधा सीधा आंकड़ा उसको समझ में आ सकता है। अब रही बात सरकार की, ये जिस हिसाब से मनोज जी ने बताया कि इतने करों का संग्रह करके राजकोष बढ़ा रहे हैं, उस राजकोष का व्यय कैसे करेंगे कि महंगाई कम हो, ये चीज हम जानना चाहते हैं निमिषा जी से। और हमें कृषक को क्या मिल रहा है, उसके बीमा में क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन नहीं आया, इससे महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महंगाई पे फर्क तो निमिषा जी, इसी चीज से पड़ेगा। करोड़ लोगों का, 125 करोड़ जनता का आकलन बताए मुझे कांग्रेस कि इनके कार्यकाल के पश्चात और हमारे कार्यकाल में। कांग्रेस की छोड़िए, किसानों की बात करिए। कांग्रेस की छोड़िए, किसानों की बात करिए। आप देश के आमजन की बात करिए, आप किसानों की बात करिए, आप व्यापार की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए। कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस को जवाब मिल चुका है। आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। आप बताइए, आप क्या कुछ करने वाले हैं? आप कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देश लाएंगे। बिल्कुल, सरकार जब सत्ता में आती है उनकी बात सुन ले, एक बार नीतियां बनाती है, योजनाएं बनाती है, जनता के हित में आप नीतियां एक और बार पूरा योजनाएं क्वेश्चन बनाती है। करो। बोलना पड़ेगा, रेलेवेंट रहिए, रेलेवेंट रहिए। एक तो जब सब जनता एक साथ मत बोलिए, योजनाएं सब एक साथ मत बोलिए, मेरी गुजारिश है। सब्सिडी करती है तो क्या वो जनता तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए और सरकार कर रही है। तो आज 70 करोड़ लोगों के अकाउंट खुल चुके हैं। वो इसीलिए खुले हैं, इसीलिए खुले हैं जिसके माध्यम से जनता की हितार्थ बात अभी भी नहीं कर रहे, वो जनता की हितार्थ योजनाएं के लिए जो पैसा है सीधा जनता तक पहुंचे। पानी महंगा किया, ट्रांसपोर्टेशन मनोज जी, आपकी जब सरकार थी कांग्रेस के खुद के उपाध्यक्ष तब भी सब कुछ महंगा था, जितना जिक्र हुआ, जितना जिक्र हुआ है। तो मैं जवाब आपसे भी चाहूंगा। सर देखिए, मैं इनकी बात का जवाब बार बार इनसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के शासन में मैंने बताया कि $117 का क्रूड था, आज क्रूड है 52। तो कीमत को कम करने का इनके, हमने ये भी मैंने आपको स्पष्ट बताया, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है कि 14 रुपए प्रति लीटर का किसी पेट्रोल पंप से पता कर ले, हम लोग सब्सिडी देते थे। इन्होंने सब्सिडी खत्म करके 16 रुपए प्रति लीटर का टैक्स ठोक दिया, तो 30 रुपए का तो अंतर इन्होंने इसी में डाल दिया। आज जरूरत की हर चीजें, रोजमर्रा की चीजें, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है और खाने पीने की चीजें हैं, अगर आप उन चीजों को सस्ता करेंगे, बिजली है, पानी है,
तो निश्चित रूप से आदमी की सेविंग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से महंगाई पे इकोनॉमी में कंट्रोल चैनलाइज होगा। लेकिन ये लोग महंगाई कंट्रोल करनी इसलिए नहीं कर पा रहे कि इनकी नीतियां बिल्कुल गलत चल रही हैं। ये अब प्रवक्ता के रूप में ये बात कह रही है कि हमको तो वो जन समर्थन मिल रहा है, तो जन समर्थन मिल रहा है तो आप महंगाई बढ़ा देंगे। मानचंद जी मिलता है मनोज जी, आपके सुधार की कहाँ गुंजाइश लग रही है, बताइए। लेकिन पहला सुधार तो ये हो कि सुने कोई, और सुनने के बाद वहां पहुंचाए कोई। निमिषा जी सुनिए, अब सुनिए, निमिषा जी सुनिए, मानचंद जी बोलिए क्या सुधार कर सकते हैं? सुधार ये हो सकता है, पहली बात मैंने आपसे क्या कहा कि अगर सेविंग बढ़ेगी इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। अब बढ़ेगी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आर्थिक विश्लेषक यहां पर है, 3% रेट ऑफ सेविंग कम हो गई है, ठीक है। अब इसको आप बढ़ाने की प्रयास कर, 3% रेट ऑफ सेविंग रेट ऑफ सेविंग। अब आप उसको बढ़ाएंगे कैसे? अरे सुनिए, आप जरा ज्ञान ले लीजिए, कहीं काम आएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, निमिषा जी कह रही कैश कम हो गया तो कैश कम होने से सेविंग बढ़नी चाहिए। चलिए, बीकानेर से हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनकी बात सुन लीजिए। आप आपस में एक दूसरे की नहीं सुन पा रहे। जाकिर जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सर 3 चीजें बताना चाहूंगा छोटे छोटे विषय में कि किसान की फसलों के बारे में मुआवजा भी एक भाई ने सीधे से बताया कि आज तक नहीं मिला। दूसरी बात है, मेरे को सब्सिडी का मतलब है, मतलब जब से सरकार आई है तो मेरे को सब्सिडी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जरा सब्सिडी के हमारे पैसे हम ही को वापस कर रहे हैं। अब 400 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, 400 रुपए का 250 में या 300 में दे, वो तो सब्सिडी है। और हमसे 650 लेके 250 रुपए हमारे अकाउंट में डाल रहे हैं, वो काय की सब्सिडी हुई? मेरे को तो आज तक समझ में नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आज से पहले सरकार थी, उसके पेट्रोल कच्चे तेल के दाम इराक के अंदर 100 कुछ रुपए, 22-23 रुपए या 30 रुपए थे। आज वही दाम 70 या 65 रुपए बैरल हो चुके हैं। तो पेट्रोल उस टाइम था 72 रुपए, आज है 74 रुपए। वो भी मेरे को कारण समझ में नहीं कि हो क्या रहा है। आटा उस टाइम था 18 रुपए किलो, आज 24 रुपए किलो। तो ये महंगाई का मुद्दा, सरकार के जो वादे हैं कुछ समझ में, भाई जनता ने आपको वोट दिया, किस लिए दिया है? जनता की देखरेख के लिए, जनता को सुख देने के लिए, जनता के लिए, विकास के लिए। हमारे बिल्कुल आपके सवाल को जो है जरूर उस पर जवाब चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से समझ की बात की जा रही है जनता के समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात यह भी है कि चुनाव सामने है, समझ का कोई और रास्ता निकल गया तो फिर क्या होगा, इस पर लौटेंगे तो बातचीत करेंगे। अच्छे दिन हर महीना उछले पिट